आज ना चपड़िया नहीं क्यों बे? क्या आ गया बे? क्या आ गया कमेंट में कल? क्या आ गया? पकौड़े तू यही है अमेरिका का दलाल बहनचोद। अगर इतना पता ही है लाइफ के बारे में तो आजू बाजू वाले लोगों की हेल्प करो ना पकौड़ो। अगर मैं वो वीडियो बना रहा हूं दैट मीन्स मैं कंट्रोल में हूं। मैंने उनके लिए बनाई, मैंने बोला है वीडियो में सबके लिए नहीं, वो बस उनके लिए है जो उस इमोशन से जा रहे हैं। और कुछ गलत नहीं किया मैंने वो वीडियो बना के, क्योंकि मेरे को पता है मैं अपने आप को हैंडल कर सकता हूं। सिंपैथी के लिए नहीं करता मैं कुछ भी। अगर सिंपैथी चाहिए होगी ना तो डिक्शनरी बाय करके मैं देख लूंगा। शिट और सिफिलिस के बीच में मिल जाता कहीं ना कहीं। अबे साले, जितना ज्ञान ज्ञानी को पेला ना, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ दैट। बट उसकी मुझे जरूरत नहीं है। अगर मैंने वो वीडियो बनाई दैट मीन्स मैं कंट्रोल कर सकता हूं अपने आप को। बट जब मैं और ये पहली बार नहीं है सच में, ये पहली बार नहीं हुआ मेरे साथ, बहुत पहले हो चुका है। बट सडनली ये कल हुआ और बहुत स्ट्रांग अर्जेस थी। जब पहली बार हुआ था ना तब किसी की जरूरत थी, तब कोई नहीं था, किसी को पता भी नहीं था। और बहुत सिंपल होता है ये चीज नोटिस करना किसी के अंदर। तुम्हारे आजू बाजू फ्रेंड्स, भाई बहन, फैमिली मेंबर्स, मॉम डैड, सब उनमें से कोई भी हो सकता है। तो जो मुझे बोल रहे हो ना उनके साथ रहो, उनकी बातें करो, उनकी सुनो। और वो वीडियो बस इसलिए थी कि हाँ ठीक है, मेरे को मालूम है कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो जो मुझे रेगुलरली देखता वो भी ताज्जुब में रहेगा कि क्या हुआ है, कुछ गलत ना करते, वो समझ रहा हूँ मैं। बट जो मेरे सिचुएशन पे पहली बार, उसको तो होप मिलेगी ना कि हाँ ये अभी भी है जिंदा है बेंचोद। और अगर मैंने करा है ना वो, तो तुम सोच भी रहे होगे मेरी हालत क्या है, कितनी स्ट्रांग वॉइसेस थी वो। और मैं अकेला नहीं हूं, तुम में से बहुत सारे होंगे, यूट्यूबर्स में से बहुत सारे होंगे, बॉलीवुड स्टार में कितने सारे होंगे, बस उन्होंने कभी बताया नहीं। और ये ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, एड्स नहीं हुआ जो मैं छुपाता फिरूंगा, या बाबा सिंह नहीं है जो छुपाता फिरूंगा। इस सोसाइटी की तरह भी नहीं हूं कि मेरे पास हर चीज को इग्नोर करने के लिए जो मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, भले ही मेरे खुद के लौड़े लगे होंगे तो मैं बनता रहूंगा। अरे नहीं मैं इन्फ्लुएंसर, मैं खुश है, तेरी लौड़े लगे ना, मैं खुश है बेंचो, मेरी तरह बन। जबकि बैकग्राउंड बिहाइंड द कैमरा मैं खुद रो रहा, वो सेंस नहीं बनाता ना। सो जज मी ऑल यू वांट ऑन माय गुड हैबिट्स एंड माय बैड हैबिट्स। बट एक बात हमेशा नोटिस करना, यू नो दिस मच अबाउट मी, क्योंकि मैं चाहता था वो सब दिखाना, तुम्हें बताना कि तुम अकेले नहीं हो। ऐसा नहीं सोसाइटी में हीरोज की कमी है, बस बहुत सारे चूतिया लोगों को लगता है कि वो है हीरो। और नहीं, ये मुंबई का निखिल पे डिस नहीं है। हीरो वाली क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम्हें दो लोगों की बात सुनाता हूं। आयरन मैन, बैटमैन, दोनों को जानते हो, यूनिवर्स दोनों को अलग है बट दोनों जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। बैटमैन की एक सीक्रेट आइडेंटिटी है, हम सबको मालूम है, एग्रीड। अभी उसे जिंदगी का हर एक सेकंड, हर एक पल, हर एक दिन इस झूठ के साथ जीना पड़ता है ताकि वो अपने आजू बाजू, अपने क्लोज वंस को, अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर सके। बैटमैन नहीं चाहता उसकी रियल आइडेंटिटी कोई जाने वो क्या है, ताकि वो लोगों को सेव कर सके जिनकी वो केयर करता है, और वो कर सके जो वो करना चाहता है। और दूसरी तरफ हमारे पास आयरन मैन है जो प्राउड है, ये मैं हूं मदरफकर्स, रिकॉग्नाइज मी, आई नो दिस हु आई एम, और मैं यही हूं, तुम्हें परवाह लो, मैं कर लो। उसके पास कोई झूठ नहीं है दिखाने के लिए, छुपाने के लिए। वो कर रहा है जो कर रहा है, उसे जो अच्छा लगता है वो कर रहा है। तुम बताओ मैं कौन हूं? तुम बताओ तुम कौन हो? तो एवरीथिंग यू नो अबाउट मी, जो मेरे बारे में तुम्हें पता है, वो तुमने ऐसा कुछ यूरेका डिस्कवर नहीं किया, वो मैंने खुद आके दिखाया है तुम्हें कि देख लो ये है। और जिन लोगों ने मेरे से वीडियो कॉल पे बात करी है उनसे भी मैं कुछ नहीं छुपाया। अगर मैं मिजरेबल हूं तो हूं, मेंटल ब्रेकडाउन होना कोई गलत बात नहीं है, सब मैं सच बोल रहा हूं। मैं मेंटल प्रॉब्लम्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम लोगों के इनएक्सक्यूजेबल इग्नोरेंस है कि सब कुछ जानते हुए भी वो कुछ नहीं करते। और फिर कोई एक्सट्रीम स्टेप लेता है तो उस पर आते हैं यार कमजोर था, रन आउट हो गया, तुम्हारी वजह से हुआ। सबको पता रहता है मैं प्रॉब्लम में है, ना तुम शेयर कर पाते हो और ना कोई तुम्हें समझ पाता है, और यही प्रॉब्लम है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह। अगर कोई तुमसे डिफरेंट ओपिनियन रखता है या डिफरेंट लाइफस्टाइल रखता है, हम हेट करना शुरू कर देते हैं। नेपोटिज्म का पूरा डिबेट ही गलत रास्ते पे चलाते हो तुम लोग। नेपोटिज्म का क्या प्रॉब्लम है कि स्टार किड्स आ जाते हैं, ये प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम नहीं है। ये जो स्टार किड्स हैं इनको लॉन्च करने के लिए न्यू कमर सफर करते हैं, आउटसाइडर सफर करते हैं, ये प्रॉब्लम है। सो अगर तुम्हें नेपोटिज्म प्रॉब्लम है ना, तो सर ये तो आपके खानदान में चल रहा है। आपके मॉम डैड ने मेहनत करके जितना बनाया
आप क्या चाहोगे, वो आपको मिले या आप ये चाहोगे कि हाँ मेरे बाप ने जो किया वो अपने दम पे किया, मेरी बारी है, मैं अपनी तरफ से करेगा। ऑफ कोर्स तुम्हें वो पैसा चाहिए ताकि तुम्हें एक बूस्ट स्टार्ट मिल सके, और तुम्हारे घर वाले करेंगे वो सब। ये दुनिया हम एक नजरिए से क्यों देखते हैं, मतलब दूसरे के साथ है तो गलत है, मेरे साथ है तो सही है, वैसे काम नहीं चलता ना मेरे भाई। तुम्हारे बेड पे स्पाइडर आ जाए, तुम उसे मार दो, एकदम सडनली मारोगे, बट वहीं पर तितली आ जाए, फोन निकाल के फोटो खींचोगे। उस तितली ने तुम्हारे दिमाग पे क्या जादू किया? मतलब अगर उस तितली और स्पाइडर की जगह पे मैं होता और जस्ट बिकॉज मैं तितली की तरह नहीं दिखता, मैं तो मर चुका होता ना। किसको ब्लेम करता? मेरे लुक्स को? समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? नहीं समझोगे। ये जो बच्चा समझो ये जो इलनेस है ना, मेंटल प्रॉब्लम्स है, ये तुम्हें वेट नहीं करना होता किसी की डेथ का, किसी के मरने का। अरे सही बंदा था, इसको प्रॉब्लम क्या थी, कोई बैठ के सुन तो लो किसी की। मैं चलेगा, मैं सीख चुका है, ऑब्जर्व कर चुका, मैं बहुत कुछ कर चुका है, और उसके बाद मैं ढूंढ लेता हर दिन नया जीने का वजह। कोई वजह नहीं, कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। फेम चाहिए, घंटा फर्क नहीं पड़ता। चाहिए होती तो वो सब हरकतें नहीं करता जो मैं इंस्टाग्राम पे करता हूँ। पैसा चाहिए। मैं 1 साल फ्री में यूट्यूब कर रहा था बे, मैं अपने ऑफिस में भी खुश था, पैसे उतने मिल जाते थे कि घर चला सकूं। क्या चाहिए लाइफ में? सिर्फ एक चीज, खुशियां। वो तुम पैसों से नहीं खरीद सकते, वो फेम से नहीं खरीद सकते, वो लोगों से मिलती है। ये सब तुम्हें झूठ सिखाया गया दुनिया के बारे में कि पढ़ाई करो, डिग्री लो, जॉब लो, बैंक में बैठ जाओ, खुशी कुछ नहीं है। ये जो लोग, जो रास्ते, वो कहावत सुनी है ना तुमने, इट्स नॉट द डेस्टिनेशन, इट्स ऑल अबाउट जर्नी। वो जर्नी तुम एंजॉय करते हो, डेस्टिनेशन खुशियां नहीं देता। तो ये जर्नी के लिए कल की वीडियो के साथ जो मैं बेसिकली साबित करना चाहता था कि ये जो सोसाइटी है ना, बहुत तेज हो गई है, नॉइजी हो गई है, स्ट्रेसफुल हो गई है हमारे ब्रेन को प्रोसेस करने के लिए। हम सब कोशिश मार रहे हैं कि कीप अप रख सके, और या फिर इस डर से या शर्म से कि कहीं हम पीछे ना छूट जाएं। और ये सब जिंदगी बर्बाद करने वाली बात है। वो स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना कि मरने के बाद है, नहीं, वो यही है, यही दुनिया है। और ये तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए, दुनिया का नहीं मेरी, कि अगर मैं दुनिया की स्पीड से चल रहा हूँ तो मैं ब्रिलियंट हूँ, मैं एक्सेलेंट हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, बट मैं अपने पेस से पीछे रह जाता हूँ तो फेलियर है तू। तो तुम सब ने ये चीज़ें कहीं ना कहीं फील की हुई थी, और ये बहुत कॉमन है, सबको पता है। और यही मेरा क्वेश्चन था कि साले, अगर तुम्हें पता तुम जिंदा क्यों हो और तुमने क्यों कुछ नहीं किया? ये दुनिया सिर्फ झूठ से बनी है, और वहां पे अगर कोई दूसरा ओपिनियन लेके आ जाता है या सच के साथ आ जाता है जो उसकी सच्चाई है, दुनिया की नहीं, उसे हम पागल बोल देते हैं, बैड इन्फ्लुएंस बोल देते हैं, बर्बाद बोल देते हैं, सब बोल देंगे हम। और ये गलत तरीका है लाइफ जीने का मेरे हिसाब से, क्योंकि तुम मोमेंट में नहीं हो, तुम फ्यूचर की टेंशन लेके आज पे हकते हो, पास्ट को भूल नहीं पाते। पास्ट कोई नहीं बदल सकता, कोई ऐसा साइंटिफिकल प्रूवन नहीं आ रहा कि हाँ पैराडॉक्स बहुत पढ़ लिया मैंने भी। अभी तुम्हें भी कुछ आधी बातें समझ में नहीं आई होंगी, तो मैं बेसिक कंक्लूड कर देता हूँ। बहुत कुछ सीख लिया है तुमने, बस समझने में टाइम लगेगा। फर्स्ट, 5 फिंगर थ्योरी। 5 फिंगर थ्योरी, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सबकी अपनी डिफरेंट सोच है, सबकी अपनी बिलीफ है। हमें बस लड़ना नहीं है। प्रॉब्लम में है कोई, मदद करेंगे चाहे हम जाने या ना जाने, जैसे मैं करता हूँ। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग हैं, रियल लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, और वो कभी नहीं आएंगे ऐसी चीज़ों पे मेरे सामने। जब मेरा कोई भी बुरा चीज़ होता है उनको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं अपने आप को हैंडल कर सकता हूँ। बट अगर तुम रियल लाइफ में ये सब देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो कोशिश करो अवेलेबल होने की। दूसरा, बैटमैन आयरन मैन थ्योरी, जहाँ पे तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें प्रिटेंड करते रहना है जिंदगी भर किसी और को खुश करने के लिए, या तुम्हें एक्सेप्ट करना है अपने आप को तुम कौन हो, और प्राउडली आके कहना है हाँ मैं ये हूँ और मैं दुनिया की सारी खुशियाँ डिजर्व करता हूँ। क्योंकि ट्रस्ट में अपने आप को अगर तुम कुछ और समझ रहे हो दुनिया में किसी को खुश करने के लिए, तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे। और वो वीडियो उन खुश लोगों के लिए नहीं थी, या जो प्रिटेंड करते करते इतना आगे निकल चुके कि उन्हें पता ही नहीं कि वो खुद कौन है। तो खुश रहो अपने में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वीडियो उनके लिए बनाता हूँ जिनको ज़रूरत है। ऐसा नहीं जो पहले दिन से थे वो आज तक टिके हुए हैं। तुम आज हो कल नहीं रहोगे, ये मुझे पता है, सबको नहीं पता। सो दैट इज़ वाई वो मैंने वीडियो बनाई थी, और मैं उस टाइम पे भी फिगर आउट कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ कुछ चीज़ें। बेसिकली होप चाहिए लाइफ में, और जो थॉट था लाइफ से लेके मेरा, वो होप खत्म कर गया था। बट इट्स एवरीडे ब्रो, आई हैव दिस होप। ये मेरा पहला और आखिरी होप है। दुनिया में की सारी सच्चाइयां पता चल जाएंगी ना उसके बाद भी। वेलकम बैक गाइस, आप देख रहे हैं ज्ञानी 2.0। आई नो कल की वीडियो देखने के बाद तुम सबके दिल में आया था अमेरिका का दलाल बहनचोद। बट क्या करें ब्रो, नकली नहीं बन सकता यार। बहुत कोशिश करी बचपन से, हो ही नहीं सकता। बहुत जल्दी समझ में आ गया था। तो जो हो रहो,
क्योंकि लोग आएंगे जाएंगे और जिसको रहना है ना वो रह जाएगा। ट्रू स्टोरी ब्रो। अमेरिका का दलाल बहनचोद। अब क्यों बोल रहे हो पापी? लाइक किया तूने, इंस्टा पे फॉलो किया तूने, करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अबे जोक होता है या सब भाई इन्फ्लुएंसर छोटी लल्ली वाले। सो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं ठीक हूँ, चिल मारो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मुझे कोई आइडिया नहीं तुम्हें कितना समझ में आया, बट आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया। और बाकी मैं मिलता हूं तुमसे कल, तब तक के लिए पीस आउट। तूने कभी सोचा नहीं मेरे उन बीती काली। आज करें हंसी के पीछे दर्द, गुस्से के पीछे प्यार और खामोशी के पीछे वजह बहुत कम लोग समझते हैं। तो तुम वो कोई बनो। ट्रू स्टोरी ब्रो।